द माउंटेन इज यू। ये एक ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपको आत्मविकास, मानसिक मजबूती और आपके अंदर के सेल्फ डाउट को खत्म कर जीवन में सफलता पाने के तरीके सिखाती है। ब्रायना वेस्ट एक प्रसिद्ध लेखिका है। ब्रायना वेस्ट ने यह बुक तब लिखी जब उनको बहुत कम उम्र में ये महसूस कर लिया था कि उनकी मानसिक मजबूती ही इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ब्रायना ने खुद भी सेल्फ डाउट का सामना किया। जब उनकी किताबों को बार बार रिजेक्ट किया जाता था तो वह खुद पर शक करने लगती थी, लेकिन उन्होंने इस डर को हराने का एक तरीका निकाला। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी तो कोई और मुझ पर क्यों करेगा। यही सोचकर उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने सीखा कि असफलता सिर्फ एक सबक होती है, न कि हार। इस बुक में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझकर आप अपने अंदर के सेल्फ डाउट को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ डाउट का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि अपने आप पर शक करना कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, यार मेरे से ठीक से बोला ना गया तो, यार मैं ठीक से बोल नहीं पाया तो, यार मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब ये सारी चीजें आपके मन में आना शुरू कर दे तो इस चीज को कहते हैं सेल्फ डाउट। इस बुक में 5 ऐसे पॉइंट है जो आपके सेल्फ डाउट को खत्म कर देंगे। फर्स्ट, अपनी सोच को पहचाने और इसे बदले। अक्सर सेल्फ डाउट हमारी नेगेटिव थॉट का ही एक परिणाम होता है। जब भी आप खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो इस चीज को तुरंत बदले और अपने आप से कहो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बहुत इजीली कर लूंगा। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो अपने आप से कहो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं पहले सीखूंगा। अगर किसी और ने ये किया है, किसी और ने ये कर दिखाया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सेकंड, पास्ट के फेलियर से सबक ले, न कि डरे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पिछली गलतियां या फेलियर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप कोई नया काम करने की सोचते हैं और आपके मन में एक सेल्फ डाउट आता है कि यार पिछली बार तो नहीं कर पाया था, क्या पता इस बार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बुक आपको ये बताती है कि फेलियर का तो अंत ही नहीं है, इसे हमें सीखने का अवसर मानना चाहिए। सेल्फ डाउट तो तब बढ़ता है जब हम अपनी पिछली असफलताओं को बार बार याद करके खुद को कमजोर समझते हैं। बल्कि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, न कि उनसे डरकर बैठ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, फिर सफलता मिली। अगर वो पहली या 10वीं या 100वीं बार में हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास लाइट होती। कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो कभी सफल नहीं होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एग्जाम में फेल हुए और न जाने आज क्या क्या कर रहे हैं। तो जब भी आप फेल हो तो उसे लिखो और सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। थर्ड, एक्शन लेना शुरू करो। सेल्फ डाउट तब ज्यादा बढ़ता है जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं और कोई कदम ही नहीं उठाते। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे 4 लोगों के बीच में बोलना है और वो ये सोचता है कि मैं ये बोल पाऊंगा कि नहीं, तो इससे तो वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी से डरा हुआ है तो इससे तो वो कभी पढ़ाई शुरू करेगा नहीं। तो ऐसा डर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये बुक हमको ये समझाती है कि बड़ा मत सोचो, फालतू के हवाई प्लान मत बनाओ, बल्कि उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो रोज 10 मिनट से शुरू करो। सोचने की जगह करने पे ध्यान दे, परफेक्ट होने पे नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ डाउट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। फोर्थ, खुद को स्वीकार करें और कंपैरिजन करना छोड़ दें। सेल्फ डाउट तब भी ज्यादा बढ़ता है जब हम सिर्फ कंपैरिजन करते रहते हैं। जैसे कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से स्मार्ट है, ये तो अमीर है, ये तो बोलता अच्छा है, ये तो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो हर इंसान अलग है। हमें अपने आप को स्वीकार करना है कि मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। मुझे थोड़ा कम बोलना आता है, कोई बात नहीं। मेरे से इतना ही होता है, कोई बात नहीं। मेरी तो यही समझ है, कोई बात नहीं। मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सीखूंगा। कम बोलना आता है लेकिन मैं कर लूंगा, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, तैयारी करके जाऊंगा। अगर कंपैरिजन करना ही है तो अपने से कमतर लोगों से करो कि अगर उसके दोनों पैर भी नहीं है फिर भी वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिसके दोनों हाथ पैर नहीं है वो गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिफ्थ,
अपने डर को चुनौती दे और आत्मविश्वास बढ़ाए। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करो, उसे फेस करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपका सेल्फ डाउट खत्म होगा। अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो उसे सबसे पहले अपने दोस्तों में बोलना शुरू करना चाहिए। अगर किसी को नई भाषा सीखने में डर लगता है तो रोज उसे 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी चीजें चुनो जिससे आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे बात करने की कोशिश करना कि भैया आप कैसे हो, कहाँ से हो। और 100% बोल रहा हूँ, सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा तो वो भी सोचेगा चलो किसी ने हाय हेलो तो किया। तो डर सिर्फ आपके मन में था। तो जब आप ऐसे डर को खत्म करते जाओगे तो आपके अंदर का सेल्फ डाउट भी खत्म होते जाएगा। सेल्फ डाउट खत्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप कुछ नया करोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, अगर ये 5 बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर का सेल्फ डाउट जड़ से खत्म होते जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके बताओ।